हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर एसएससी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ध्यान में रखिएगा, जो हमारी सीरीज चल रही है वो पूरी मेंस के ऊपर डेडिकेटेड है। अगर इस तरीके से आपने तैयारी की तो ये मेरी गारंटी है कि आप पेपर को क्रैक कर दोगे, और उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस का सामना जरूर करना होगा। इस चीज को याद आपको रखना होगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी से सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए मेरी यह प्रार्थना कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द सिलेक्शन को प्राप्त करें, महिलाओं का सम्मान जरूर करें। मेरे भाई, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, वो जो अग्नि पथ पे तुम लोग चल रहे हो उसके लिए आपका अपना परिवार, बोले तो एग्जामपुर परिवार लेकर के आया है उस अग्नि पथ के लिए इस विजय पथ को, जिसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस दी जाती हैं। क्लासेस के साथ पीडीएफ बाइलिंगुअल नेचर में दी जाती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाती है, सेक्शनल टेस्ट कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग करवाई जाती है। मेरे भाई याद रखना, यह होती है स्ट्रक्चर्ड तैयारी। एक बार इसको कर लिया तो सिलेक्शन दूर नहीं रहता है। 60% आपकी अपनी फैमिली आपको दे रही है, विशेष रूप से ताकि गरीब का बच्चा भी ऑफिसर बन जाए। मेरे भाई, ये तो आपका बैच है और ये है वो किताबें जो आपके लिए अमृत साबित होंगी, क्योंकि भाई मेरे इस एक किताब को बनाने में 10 किताबों की नीड ली गई है, हेल्प ली गई है मेरे भाई। इसीलिए 10 किताबों को पढ़ने के बजाय आपको इस किताब को जरूर फॉलो करना चाहिए। ये 9 किताबें 90 किताबों के बराबर हैं, गलती मत कीजिएगा अलग अलग लेने की। ये पूरे कॉम्बो बैच को लीजिए और मात्र 1499 में जिंदगी का बैच है, जिंदगी को बनाने वाला बैच है। तो ठीक है डियर ऑल, आज के हम लोग पहले क्वेश्चन को आरंभ करते हैं, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम इज व्हाट इज डोल ड्रम? ट्रॉपिकल वर्टिकल विंड बेल्ट। भाई आंसर दे ले यार, भाई थोड़ा इधर ध्यान दे, आंसर दे ले भाई। हाँ, ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, ट्रॉपिकल विंड डिफ्लेक्शन बेल्ट, सब ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, या ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट। आरू जी बहुत बहुत खुश रहिए, ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो। खुशी जी बहुत बहुत जल्द सेलेक्ट हो आप। हैरी किंग भाई बहुत अच्छे, आप सभी के लिए। अशोक पवार भाई बहुत बहुत खुश रहिए। तो क्या लगता है आंसर? डोल ड्रम क्या है? एक उष्णकटिबंधीय ऊर्ध्वाधर पवन बेल्ट है, एक उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण बेल्ट है, उपोषण कटिबंधीय पवन बेल्ट है, या उष्णकटिबंधीय नो विंड बेल्ट है? क्या लगता है आंसर? मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए आंसर? जितने भी हमारे ऐप के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को देख रहा हूं। भाई मेरे, आपको मैंने डोल ड्रम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, शायद आपको अब याद आ रहा हो। क्या लगता है आंसर? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अरे भाई मेरे, इधर ध्यान दो यार, मैंने तुमको ये बताया नहीं था? ऐसे बताया था। ये होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बेल्ट, इसके ऊपर होती है उपोषण उच्च दाब पेटी, बोले तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हवाएं जो होती है इधर से इधर चलती हैं दोनों गोलार्धों में, लेकिन जैसे ही 30-35 डिग्री की जो हवा होती है, जब वो 0 से 5 डिग्री मान लेते हैं, यहां पे 30 से 35, जब ये 0 से 5 डिग्री तक आती है, हवा गर्म होकर के ऊपर निकल जाती है। हमेशा बताया था, याद रखो। इस तरीके से तुमको बनाया भी था मैंने एक मैप, कि मान लिया ये उत्तरी गोलार्ध का 30-35 डिग्री है, ये दक्षिणी गोलार्ध का 30-35 डिग्री है, और ये इक्वेटोरियल बेल्ट है 0 से 5 डिग्री। हवा हमेशा मेरे दोस्त हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यहां दोनों जगह हाई प्रेशर होगा। ये नॉर्दर्न बेल्ट है, ये साउदर्न बेल्ट है। हवा ऐसे ऐसे आएगी, लेकिन जैसे जैसे आएगी ट्रॉपिकल एरिया में गर्म हो रही होगी कि नहीं? बिल्कुल हो रही होगी गर्म। तो मेरे दो 5 डिग्री तक आते आते क्या हो जाती हैं?
पूरी तरीके से ऊपर निकल जाती हैं हवाएं। समझ रहे हैं? जितनी भिड़ंत होती है इनकी सब यहीं पर हो जाती है। तो ये जो आपका बीच का इलाका होता है, यहां पर केवल विंड कैसी रहती है? केवल और केवल वर्टिकल विंड्स रहती हैं। यहां पर हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं होती हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल विंड्स यहां पर आकर के टकराती हैं, और जहां टकराहट होगी वहीं पर बरसात होगी, वहीं पर बरसात होगी। ठीक है, इसीलिए ये इलाका क्या बन जाता है मेरे भाई? ये इलाका बन जाता है शांत पेटी। ये इलाका क्या बन जाता है? शांत पेटी, या इसी को कहते हैं काम बेल्ट। इसी को कहते हैं काम बेल्ट। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा? सर उष्णकटिबंधीय ऊर्ध्वाधर पवन बेल्ट है। ये कैसी है? उष्णकटिबंधीय ऊर्ध्वाधर पवन बेल्ट है। यहां पर केवल ऊपर चलने वाली हवाएं होती हैं, जमीन वाली क्षैतिज पवनें काम नहीं करती हैं। तो आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही आंसर था आपका, बहुत बढ़िया। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दैट इज द मेंस लेवल क्वेश्चन। समझ रहे हैं? ये लेकर के आते हैं आपके लिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन पर तैयारी की और उसका एप्लीकेशन पार्ट किस तरीके से बन करके आपके सामने आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि वाकई स्ट्रक्चर्ड तैयारी क्या होती है, वाकई क्या कहते हैं डेप्थ एनालिसिस क्या होती है। आने दीजिए किस तरीके का पेपर आता है तो आने दीजिए, लेकिन आपको ये चीज दिख जाएगी कि आपकी रडार से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। हो गया? वेरी गुड आरू जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, मैं आंसर देख रहा हूं आपके, मुझे दिख रहा है आंसर आपके। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं देख रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठंडे पानी के अपवेलिंग से उत्पन्न करंट चिली और पेरू के तट को जाना जाता है। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू इज नोन एज एल नीनो, दूसरा है हम्बोल्ट करंट, तीसरा अंगुलहास, तीसरा है कनारी करंट। क्या लगता है? पेरू के तट और चिली के तट पर जो ठंडे पानी की धारा चल रही है उसको क्या नाम दिया जाता है? वेरी गुड, बहुतों का आ रहा है ए बी। ठीक है, ठीक है, बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूं तुम्हारे आंसर। वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी गुड। देखते हैं और देखें कितनों के सही जाते हैं आंसर। ये है, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन एप्लीकेशन अब आ रहा है आपके सामने। देखे तो कितनी मजबूत है आपकी तैयारी। और आप भी देखिए, जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछी जाती हैं चीजें तो आपका ब्रेन कितना वर्क करता है। जा करके फिर से घर में कह रहा हूं, जा करके जब सेशन समाप्त हो फिर से एक बार कॉपी खोलिएगा, एक बार पन्ने पलटिएगा और एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। तैयारी करने का डायरेक्शन सबसे अच्छा यही होता है। ठीक है आरू जी, बहुत अच्छे, खुशी जी वेरी गुड, हैरी किंग भाई ठीक, मेरे भाई ठीक है। याद रखिए यहां पर है क्या आपका कुछ है साउथ अमेरिका इसी टाइप का है। देखो मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, मान के चलो ये क्या है साउथ अमेरिका। ऐसे होता है। पूरी एंडीज की पर्वतमाला है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। मेरे भाई यहां पर एक धारा चलती है, समझ रहे हो? इसको धारा का नाम दिया जाता है पेरू की धारा, नाम दिया जाता है पेरू की धारा। और इसी को मेरे भाई क्या कहा जाता है? हम्बोल्ट करंट। दोनों नाम बिल्कुल समान है। और ये कैसी धारा है मेरे दोस्त? कोल्ड करंट है। कैसी है सर? कोल्ड करंट है।
ठंडी धारा है, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। हम्बोल्ट की धारा कैसी है सर? ठंडी धारा है, जो चलती है कहां पर? चिली और पेरू के कोस्ट में। मेरे दोस्त याद रखना, ये ठंडी धारा जितनी ज्यादा मजबूत होगी, तुम्हारे यहां मानसून उतना ही अच्छा आएगा। तो कभी तुमसे यह पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी धारा विश्व के मानसून या भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? तो सकारात्मक रूप से, किसमें? पॉजिटिव रूप से प्रभावित करने वाली, भारत में मानसून को प्रभावित करने वाली कौन सी है पॉजिटिव रूप में? वो है पेरू की करंट, हम्बोल्ट की धारा। क्योंकि ये जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा मानसून तुम्हारे यहां पर आएगा। समझ गए बात को? वेरी गुड। यहीं पर दूसरी चीज भी सीख लेना, मेंस लेवल में आप पढ़ रहे हो भाई, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। यही है तुम्हारा क्या? साउथ अमेरिका। मेरे भाई 3-4 सालों के अंतराल में कुछ अननोन रीजंस के कारण पेरू की धारा जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, वो ठंडी धारा मौजूद नहीं होती है। उसके बजाय कौन सी धारा आ जाती है मेरे दोस्त? एल नीनो की गर्म जल धारा आ जाती है। कौन सी आ जाती है? एल नीनो की गर्म जल धारा आ जाती है। मेरे भाई और बहनों याद रखना, भारतीय मानसून को क्या, विश्व के मानसून को नकारात्मक रूप से जो धारा प्रभावित करती है वो एल नीनो की धारा होती है। मेरे दोस्त जब जब ये एल नीनो की धारा आती है, याद रखना तुम्हारा मानसून बर्बादी के कंडीशन पर आ जाता है। हर बार नहीं होता है ऐसा, लेकिन एसएससी लेवल पर आपको इतना ही याद रखना होगा। यूपीएससी लेवल पर में तो मैं इसको काट सकता हूं अपने इस स्टेटमेंट को, लेकिन एसएससी लेवल पर इतना ही बहुत है। मतलब नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है आपके मानसून को, नकारात्मक रूप से। मानसून पर यह इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। हम्बोल्ट की धारा और आपकी ये जो एल नीनो है ये कहां पर चलती है सर? ये प्रशांत महासागर की धारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। अंगुलहास मेरे दोस्त हिंद महासागर की धारा है। कनारी धारा ठंडी धारा होती है मेरे भाई, लेकिन ये दक्षिणी अटलांटिक मान सकते हो, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है कनारी करंट। कैसी है? ठंडी करंट है। सहारा रेगिस्तान के पास कौन सी धारा चल रही है सर? ये कनारी करंट चल रही है, जो कि सहारा रेगिस्तान पर डेसिकेटिंग या ड्राइंग इफेक्ट डालती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराको इज अ नेम यूज्ड टू मीन। सिराको एक ऐसा नाम है जिसका अर्थ होता है, सिराको का क्या अर्थ है? ए बोले तो लोकल विंड्स, बी बोले तो वल्केनो, सी बोले तो आइलैंड, बोले तो डी एन ओशन करंट। सिराको किससे संबंधित होती है? यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। जितने भी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं अपनी मेमोरी को शार्प कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए। सिराको कहीं पर मैंने आपको बताई थी, कहां पर बताई थी? क्या लगता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, सिराको बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ए वाले जितने भी हैं भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लोकल विंड अफ्रीका के पास चलती है, याद है? अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के पास सहारा रेगिस्तान से होते हुए निकलती है सिराको। गर्म धूल भरी पवनें होती हैं, ये याद आ रहा होगा। यहीं पर मैंने आपको हरमट्टन भी बताई थी। कौन सी बताई थी सर? हरमट्टन भी बताई थी।
याद आ रहा होगा, जिसको डॉक्टर पवन भी आप कह रहे थे। याद है, डॉक्टर पवन भी याद कह रहे थे आप। उसी प्रकार इसके ऊपर आप जाएंगे तो मिस्ट्रल भी बताई थी, फ्रांस स्पेन वाली। दिमाग लगाइए और जाकर के एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन दैट इज द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का केवल और केवल एक ही मंत्र है, दैट इज मोर रिवीजन, मोर रिवीजन, मोर रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। द साइक्लोनिक स्टॉर्म occurring over Caribbean Sea is known as typhoon, Willy Willy, hurricanes, cyclone। कैरेबियन सागर के ऊपर आने वाले, पता होना चाहिए कैरेबियन सागर है कहां पर। अमेरिका के आसपास देखिए तो आपको कैरेबियन सी दिखाई पड़ेगा। आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? आंधी या टाइफून कहिए, क्योंकि हिंदी सही नहीं होती है, हिंदी में भी टाइफून ही लिखते हैं। विल्ली विल्ली, हरिकेन्स, हरिकेन, यहां पर हरिकेन लिख लीजिए, या चक्रवात। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे सम्राट भाई, बहुत बढ़िया सम्राट भाई। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है, सही आंसर आ गया। तो मेरे दोस्त, तुमको मालूम है ये चीन का इलाका, ये जापान का इलाका, फिलीपींस का इलाका, यहां पर इसको क्या कहते हैं? टाइफून, टाइफून, टाइफी, ये सब इसको नाम दिए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आप आ जाओगे तो यहां पर इसको नाम दिया जाता है विली विली। क्या नाम दिया जाता है? दैट इज विली विली। जो कैरेबियन सी है अमेरिका के पास, कैरेबियन सी, वहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? वहां पे आपको हरिकेन्स के नाम से दिखाई देंगे। और भारत जो है, यहां पर आपको विशेष रूप से नाम दिखाई पड़ता है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन, साइक्लोन जान भी रहे होगे तुम लोग। तो भैया क्या हो जाएगा आंसर? हरिकेन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर आपसे अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आरू जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, एबीसीडी भाई। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? हरिकेन इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत अच्छे। विच वन एमंग द फॉलोइंग रॉक्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप? इस बार आपने सीजीएल का जो पेपर भी आप दे रहे हो, तो आपको वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। और याद होना चाहिए, ऐसा मैंने एक चार्ट आपको पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है। अगर वो चार्ट दिमाग में है तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो क्या लगता है भाई आंसर? निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक से संबंधित नहीं है? मतलब तीन एक समूह से संबंधित हैं और उनमें से एक जो है वो इस समूह में नहीं आता है। कौन सा उसका आंसर होगा? बताइए। क्या लगता है इसमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है इसमें?
तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपका भाई। स्लेट दैट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट जो होता है शेल कन्वर्ट होकर के बनाती है स्लेट, ठीक है, दैट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, कायांती चट्टान, बिल्कुल सही है। आप वो चार्ट को दिमाग में रखिए, चार्ट अपने आप आपके दिमाग में होगा तो अपने आप ये क्वेश्चन निकल जाएगा। बलुआ पत्थर से क्या बनता है, मालूम है, संगमरमर, मार्बल, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज सी इज द राइट आंसर। एक समूह में ये नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है। भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू द, क्या लगता है आंसर, बताइए देवी जी आंसर। मैं बहुत गहन रूप से आप लोगों के आंसर देखता हूं, समझ रहे हो, हाँ, मेरी आंखें हमेशा आंसर पर भागती हैं, आंसर कहां है, आंसर कहां है। भाई लाइव सेशन चल रहा है यार, बिल्कुल लाइव सेशन चल रहा है, मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंसर भाई, ये आपके जो चल रहे हैं दैट इज अ लाइव सेशन, मैं लाइव आपसे ही मुखातिब हूं, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, मैं ऐसे ही आंसर दे दूंगा, पूछिए। हाँ हाँ देख रहा हूं भैया आपको। तो क्या लगता है, उष्ण कटिबंधीय स्थान, ट्रॉपिकल लोकेशन, नियरेस्ट टू द सी, सी पर किनारे होने के कारण, वेस्टर्न घाट या हिमालय, क्या लगता है क्यों होती है पश्चिमी तटों पर। भाई दैट इज अ प्राइम लोकेशन, ये लोकेशन के कारण हो रही है। किस प्रकार की रेनिंग होगी मेरे दोस्त, दैट इज ओरोग्राफिक रेन होगी कि नहीं होगी, पर्वतीय वर्षा होगी कि नहीं होगी। और पर्वतीय वर्षा जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट, है कि नहीं। केरला में सबसे ऊंची चोटी होगी अनाईमुडी, इसीलिए केरला में सबसे पहले मॉनसून भी आता है, आप देखते होंगे। अंडमान निकोबार में पहले ही आ जाएगा, वो एक अलग बात है, हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं इंडिया के, ठीक है। तो केरला, और केरला में सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो मेजर बरसात वहीं पर होगी। तमिलनाडु बेचारा सूखा रह जाता है, क्योंकि ड्यू टू द ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। पर्वतीय प्रकार की वर्षा में क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पर्वत के एक तरफ तो सर बहुत रेनिंग होती है, बादल बनते हैं, लेकिन दूसरा क्या हो जाता है सर, रेन शैडो रीजन बन जाता है, रेन शैडो रीजन बन जाता है, होता है, याद होगा जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं भाई, आपको तो बताया है मैंने रेन शैडो रीजन क्या होता है। देवी जी, भाई साहब, रामेंद्र कालपी धाम नहीं आए हो आज, दिख रहा है मुझको, हाँ, ये मत सोचना, लाइव देखता रहता हूं तुम लोगों के सारे कमेंट में, समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा भैया, सी इज द राइट आंसर, वेस्टर्न घाट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया करने में तो मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन लग रहा है ना कि भैया मेंस लेवल कर रहे हो, दिमाग को यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कहां प्री के लेवल पर तुम लोग को मैं करवाया करता था, और अब देखिए कितने सिलेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने ही गहरी बात करते हैं ये आपसे। अगर वाकई आपने इसके ऊपर अपनी मजबूती से पकड़ बनाई तो गारंटी रखिएगा इस चीज की कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान में रखिए, पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग यदि हम पेपर को प्रेजेंट करते हैं, वो डीप इंसाइट आपको दी जाती हैं, तो याद रखिएगा पेपर सरेंडर करेगा, इस बात को याद रखिएगा। और एग्जामपुर में फैकल्टीज जो आपको पढ़ाती हैं, विश्वास मानिए वो बहुत ही उम्दा तैयारियां आपकी कराती हैं। तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा, भाइयों बंधुओं रिश्तेदारों उनको भी बताइएगा कि वाकई अगर कोई एक अच्छा चैनल इस देश में काम कर रहा है, जो वाकई एक अच्छा कंटेंट आपको देता है और आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग देता है, सबसे बड़ी चीज ये है, तो मेरे दोस्त दैट इज द
योर फैमिली बोले तो एग्जामपुर फैमिली। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? हल्का क्वेश्चन है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? क्या लगता है आंसर? क्या लगता है आंसर? तमिलनाडु, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही है, आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन हल्के हल्के क्वेश्चन भी कभी कभी होता है ना, भारी क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं रोकते, हमेशा हल्के क्वेश्चन ही सिलेक्शन रोकते हैं, ये चीज जरूर याद रखिएगा। वेरी गुड, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जा रही है, तो गल्फ ऑफ मन्नार मेरे दोस्त तुम जान ही रहे हो, मन्नार की खाड़ी, आपको मालूम है यहां पर आपको प्रवाल भित्तियां भी मिलेंगी, चलो वो वाला क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। आइए, ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड मेरे दोस्त, मैं देख रहा हूं तुमको, बड़ी करीबी की नजरों से देख रहा हूं, तुम्हारे आंसर मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, समझ रहे हो देवी जी, आपके भी आंसर बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या मेघालय? नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां अवस्थित है? ध्यान में रखिएगा, इस समय जो करंट अफेयर में आपके बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क चर्चा में आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर भी एक क्लास लूंगा जो कि इस समय चर्चा में आ चुके हैं जैसे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस समय बहुत चर्चा में चल रही है, कोरिंगा ये कहां पर है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल, वेरी गुड देवी जी, बहुत अच्छे भाई साहब, वेरी गुड। अरुणाचल, आसाम, सिक्किम, मेघालय, बिल्कुल सही है आप, दैट इज मेघालय इज द राइट आंसर, मेघालय इज द राइट आंसर, ठीक है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत अच्छे, ठीक। असम में तो जान ही रहो, मानस भी आ जाएगा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद तुम्हारा वो वाला भी आ जाएगा, काजीरंगा भी आ जाएगा, राजीव गांधी भी नाम हटा करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया, वो भी आ जाएगा। 90% गेंडे तुमको यहीं पर मिलेंगे, कहां पर? भारत के काजीरंगा में ही मिलेंगे, ठीक है। मानस में हाथी आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाके नेशनल रिजर्व भी तुमको बहुत अच्छे से मिलेगा, पूछा जा चुका है, पाके, ठीक। चलिए, यहां पर कंचनजंगा आपको मालूम है, कंचनजंगा पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, धन विधेयक हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, मनी बिल कैन बी अमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या ए एंड बी बोथ? क्या लगता है भाई? राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है, राज्यों की परिषद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, दोनों ए या बी, कौन सा इसमें सही है आंसर? पूछ रहा है आपसे। क्या लगता है भाई? ठीक है, आंसर आ चुका है फिलहाल, भाई साहब ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड देवी जी, बहुत अच्छे, बहुत सही आंसर है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, हाँ हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, ओके ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आ गया, बहुत अच्छे, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा भैया? राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ए इज द राइट आंसर। मेरे दोस्त,
याद रखना, किसी भी बिल के ऊपर यदि राष्ट्रपति नहीं, समझ रहे हो, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यह प्रमाणित करने की ताकत किसके पास है? सर, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। ठीक है, हां, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। राज्यों की परिषद द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संशोधन हटाइए, क्योंकि मेन पावर किसके पास होती है? मेन पावर इस राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त, तो इसका मतलब लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा इसको 14 दिन के लिए डिले कर सकती है। राज्यसभा, समझ रहे हैं, केवल 14 दिनों के लिए डिले कर सकती है, अदरवाइज ये उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष को इसमें अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। जिस चीज को वो सर्टिफाई कर देता है कि ये मनी बिल के रूप में, तो मनी बिल के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैसे सबसे बड़ा केस तुमको मालूम होगा आधार का, जो ये हम लोग आधार देखते हैं यूआईडीएआई वाला, इसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एज अ मनी बिल के रूप में पारित करवाया गया था, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर मनी बिल के रूप में उसे कंसीडर किया गया। आपके प्रधान जो लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने मनी बिल के रूप में उसे पारित करवाया, तो दैट इज मनी बिल। ठीक, वेरी गुड। चलिए, हाँ देवी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं देख रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल देवी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई साहब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? पहला, को मिलाकर मतलब निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देवी जी आराम से कीजिएगा, भाई साहब आराम से कीजिएगा, ठीक है? हां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, भाई आ गया आंसर, आ गया। भाई साहब ने बहुत सही आंसर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक 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 है आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, भाई साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे दोस्त ने, बहुत अच्छे। मेरे दोस्त, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, निर्वाचित नहीं, मनोनीत भी आ जाएंगे, निर्वाचित भी आ जाएंगे, दोनों सदनों के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका मैं तुमको बताता हूं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, किस पर? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, मेरे दोस्त उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आपको बेहतर रूप में मैंने पहले भी बताया होगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब रेखा जी राष्ट्रपति को चुनने में भूमिका नहीं निभाएंगी, सचिन तेंदुलकर जी राष्ट्रपति को चुनने में अपनी भूमिका का निर्वहन
नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाई याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने में दोनों आगे रहेंगे, याद रखना है। ठीक, मेरे भाई क्या बताना चाहता था तुमको, जो राष्ट्रपति को हटाते हैं वो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। समझ रही है देवी जी? हाँ हाँ देवी जी इधर ध्यान दीजिए जरा। अरे आपसी तुम लोग बात मत किया करो यार, थोड़ा इधर ध्यान लगाया करो, फालतू की बातें करते रहो। ध्यान रखो, ऑफिसर बनना है तुमको। आपस में अगर तुम लोग चैट करते रहोगे तो भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। मैं यहां से देख रहा हूं तुमको साफ साफ, मुझे यहां से दिखाई पड़ता है पूरी तरीके से, इसीलिए कह रहा हूं कि आपसी चैट बंद कर दो यार, थोड़ा भाई इधर ध्यान लगा ले यार, समझा? इधर इधर ध्यान लगाओ, देवी जी इधर ध्यान लगाइए, चलिए इधर लगाइए। तो मेरे दोस्त, जो राष्ट्रपति को हटाते हैं वही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ये लोग उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे? चुनेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोनों सदनों में निर्वाचित भी आ जाते हैं, मनोनीत भी आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं भैया, जरा थोड़ा सा इधर ध्यान लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इधर ध्यान लगा लो, एक बार सीख लो पूरी तरीके से। हाँ, दिमाग में पूरी तरीके रच बस जाए, रसगुल्ले की तरीके। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय पथ विजय पथ विजय पथ। अग्निपथ के बड़े भाई का नाम क्या है? विजय पथ। जिस पथ पे तुम चल रहे हो वो अग्नि का पथ है मेरे दोस्त, वहां आग ही आग लगी हुई है, याद रखना। और आग को बुझाने के लिए विजय करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं यहां पर, ताकि उस आग से तुमको बचा करके तुम्हारे सही डायरेक्शन तक तुमको ले जाए, तुमको लोहे के जूते पहना करके आगे चलाएं। समझ रहे हो? उसी के लिए मेरे दोस्त पूरी लाइव क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। क्लास के साथ आपको फिर बाइलिंगुअल पीडीएफ दिया जाता है, हिंदी प्लस अंग्रेजी का। डेली प्रैक्टिस पेपर भी कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट तो लगातार चलते रहते हैं। सिलेक्शन सेक्शनल टेस्ट पूरी तरीके से आपको कराए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग एक नया बिंदु रखा गया है, जूम सेशन के माध्यम से आपको फैसिलिटी दी जाती है। इवन मैंने भी आपको अपना बहुत बार, मैं खुद अवेलेबल रहता हूं आपके हर क्वेश्चन के लिए। तो किसी भी प्रकार की देरी मत कीजिएगा, जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ये जो आपके सामने 9 किताबें लिखी हुई हैं मेरे भाई, एक किताब को बनाने में 10 किताबों की मदद ली गई है। रात दिन हमारे टीचर जो हैं लगे रहते हैं आपके लिए, तो 10 किताबों की मदद ली गई है। मतलब ये 9 किताबें मेरे भाई 90 किताबों के बराबर हैं तुम्हारे। आंख बंद करके किताबें ले लेना और पढ़ते चले जाना, सिलेक्शन यहीं से होगा, याद रखना। ऑफर प्राइस 60% का भारी डिस्काउंट आपको दिया गया 1499 में। तो भैया किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए इधर आइए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। आपको लगता है कि मैं हल्का सा बस चालू किया तो क्लास खत्म, अभी कहां क्लास खत्म। अभी देखिए, अभी तो पूरे क्या कहते हैं 20 मिनट बाकी हैं। चलिए इधर आइए, क्या बातें करते रहो, तो इधर दिमाग लगाओ। हाँ, विच केस डिटरमाइंड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले ने निर्धारित किया था प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? कौन सा केस था मेरे दोस्त, बताइए देवी जी। हाँ हाँ बोलिए। बताओ भाई भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, ये अब समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब आपकी रडार में आ चुका है पूरी तरीके से। अब लग रहा है कि महात्मा अंबेडकर के बाद तुम्हारा ही नाम रख दिया जाएगा कि संविधान के सेकंड क्या कहते हैं वो कौन है। तो अब आप ही लोग का नाम आएगा, देख लेना, याद रखना। बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने, हाँ लग रहा है मुझे। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस मेरे दोस्त वही है जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। संविधान के आधारभूत
सिद्धांत का कब प्रतिपादन किया गया था? संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का मेरे दोस्त प्रतिपादन किया गया था किसमें? सर केशवानंद भारती केस में। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है, ओके, सही है सही है सही है आंसर भाई, सही है सही है सही है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा बेरूबारी केस मेरे दोस्त किससे संबंधित था? याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना मेरे भाई। बेरूबारी केस के तहत जो आपका आज बांग्लादेश का इलाका है उसको दिया गया था, कुछ इलाका जो है बांग्लादेश को ट्रांसफर किया गया था उस समय, मेरे ख्याल से 1956 अराउंड है, मुझको जहां तक याद आ रहा है। हाँ हाँ, एक्चुअल में इसमें संशोधन का एक मामला फंस गया था। कभी जब संविधान पर चर्चा करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय कुछ ये बताया गया था कि सामान्य संशोधन से नहीं बल्कि आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन को कि जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है जिसमें हम फॉरेन टेरिटरी को दे सकते हैं, उसके लिए कुछ संविधान के संशोधन की इसमें प्रॉपर चर्चा की गई है। अगर उसको मैं चर्चा करूंगा तो तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, इसीलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन बेरूबाड़ी उससे संबंधित है, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। कभी क्लास में आप आएंगे ऐप में तो फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप में बता दूंगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई? केशवानंद भारती केस, ठीक। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, और यह भी बोला गया प्रस्तावना भी एक संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होंगे? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। क्या लगता है भाई? बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। देखो पिछली वाली क्लास याद करो, याद करो वो दिन कौन सा? अरे शनिवार का दिन याद करो यार, तुमको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वो असम वाला क्वेश्चन बताया था कि भाई असम जो है किसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, फिर तुमको दिखाया था सिक्किम के साथ नहीं निभा रहा है, फिर यह भी बताया था कि असम, उसके नीचे मेघालय, उसके नीचे त्रिपुरा, उसके नीचे मिजोरम, कर्क रेखा भी बनाई थी पूरी, और बताया भी था कि छठवीं अनुसूची में ये चारों राज्य आते हैं, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद आ गया? हाँ भाई साहब, आपकी मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को, समझ में आ रहा है मुझे। आज मैंने ये बिल्कुल डिसाइड किया हुआ है, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ूंगा। हाँ, आज के बाद अब मैं बस तुम्हारे कमेंट देखा करूंगा और उसके बारे में पूरी तरीके से अपना एक्शन रिएक्शन दे दूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा करके। समझ रहे हो? हाँ, अब कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं, बस इतना ही बोलूंगा, देवी जी और भाई साहब हमारे। हाँ, बस यही बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या हो जाएगा? गोवा इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया देवी जी, भाई साहब, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक ठीक ठीक, वाह, ठीक है भाई, सही है, गुड। चलिए चलिए, और आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। वो है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है विजय पथ कहां पे चालू किया गया? भाई वो विजय पथ आपकी अपनी फैमिली, बोले तो एग्जामपुर में फैमिली में चालू किया गया है, ताकि आप हमेशा विजय के सिंहासन पर चढ़े रहो। लाइव क्लासेस, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, पूरी तरीके से तुमको मजा हुआ खिलाड़ी बना देंगी। समझ रहे हो? हां, ताकि तुम शेर शाह की तरीके शेर से निहत्थे लड़ जाओ। ये 9 किताबें 90 किताबों के बराबर हैं, याद रखना, मेंस के बराबर की चीजें हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार रैंक लगानी है देवी जी आपको, भाई साहब आपको। ये देख लो 9 किताबें हैं, 9 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा? 90। 90 किताबें नहीं है, 90 किताबों का 9 किताबों में निचोड़ रखा गया है। अलग से खरीदोगे तो 999 की मिलेंगी, यहां पर बाहर खरीदोगे तो 2000 की मिलेंगी, याद रखना। तो एग्जामपुर ने आपके लिए फैसिलिटी दी हुई है कि दोनों ले लो 1499 में, ठीक है।
अरे भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाओ इधर। और ये है वो बेस्ट फैकल्टीज जो आपके लिए पूरी तरीके से तत्पर है। देखो 12 फैकल्टीज तुम्हारे लिए लगी हुई हैं, 12, हर के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको देवी जी और देवता साहब, हमारे जो भाई साहब देख रहे हैं, इनको बिल्कुल मजा हुआ निचोड़ के खिलाड़ी बनाना है, समझ रहे हो। तो 12 से ज्यादा फैकल्टीज आपके साथ काम कर रही हैं यहां पर। तो भैया सब अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं, आप सबके बारे में बहुत बेहतर रूप में जानते हो। तो भाई मेरे किसी प्रकार की देरी मत कीजिएगा, ऑफिशियल को जरूर डाउनलोड कीजिए, पेड कोर्स बाय कर लीजिए और साथ में यहां का एक थैंक यू मैसेज भी आ जाएगा आपको, ठीक है। और ये किताबें लेनी हो तो बुक्स पे जाइए, किताब लीजिए और पूरा घर का पता भरिए, पूरी तरीके से आपको दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर।